हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, पिछली वीडियो जो मैंने आपको बना के दी थी, जिसमें मैंने आपको एक पूरा का पूरा डाटा दिखाया था, कितने स्टूडेंट फेल हो सकते हैं, कितने स्टूडेंट पास हो सकते हैं। उस वीडियो में मुझे आप लोगों का इतना सपोर्ट मिला, इतने अच्छे पॉजिटिव कमेंट मिले, दिल खुश हो गया। मुझे लगा कि हाँ, अगर मैं आप लोगों के सामने सच्चाई लेकर आऊँगा तो आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। कोई लच्छेदार बातें करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। और आप यकीन नहीं मानेंगे, एक दिन में मेरे इतने सब्सक्राइबर बढ़ गए हैं जितने मेरे पिछले 2-3 महीने में भी नहीं बढ़े होंगे। कुछ नेगेटिव कमेंट्स भी मिले, अजीब से कमेंट थे, कुछ दूसरे यूट्यूबर्स ने करे होंगे या हो सकता है उन्होंने कुछ बच्चों से करवाए हों। तो मतलब मुझे बड़ा अजीब सा लगा उन कमेंट को देखकर। कुछ मेरे को डिलीट भी करने पड़े क्योंकि दूसरे यूट्यूबर का नाम लिखकर वो कमेंट मुझे कर रहे थे। मोस्ट प्रॉब्ली ये वही बच्चे हैं जो लोग या तो कुछ भी नहीं करके हैं या जो लोग ये चीज़ें सुनना पसंद ही नहीं करते, जो सिर्फ एक ही बात बोलते हैं, मॉडरेशन पॉलिसी, जबकि उन्हें ये भी नहीं पता कि एक्चुअल में मॉडरेशन पॉलिसी है क्या। ठीक है, एक बच्चे का मुझे कमेंट मिला कि सर कंपार्टमेंट तो इस बार आएगी ही नहीं, तो फेल कैसे हो सकते हैं सब बच्चे, तो इसका मतलब आप झूठ बोल रहे हैं। तो ये प्रूव्ड हो गया कि कोई बच्चा फेल नहीं हो सकता। मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं, कंपार्टमेंट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम फेलियर्स। जी हाँ, कंपार्टमेंट आना और फेल होना टोटली डिफरेंट है। कंपार्टमेंट आएगी तो पेपर कुछ टाइम बाद दोबारा लिया जाएगा, लेकिन जो बच्चा फेल हो गया, जो कुछ भी नहीं करके आया, जो 2-3 सब्जेक्ट में फेल हो गया, जिसके 10 नंबर आ गए, 5 नंबर आ गए, जिसको हम पास कर ही नहीं पा रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फेल हो गया। ठीक है, और उस बच्चे को दोबारा 12th या दोबारा 10th करनी पड़ सकती है। दैट इज कॉल्ड फेलियर। कंपार्टमेंट आती है तो ठीक है, आप दोबारा पेपर देंगे तो कंपार्टमेंट क्लियर हो जाएगी। हो सकता है सीबीएसई बोर्ड इस बार किसी कंपार्टमेंट लेकर ही ना आए, 4-5 नंबर का ग्रेस देकर उन बच्चों को पास कर दिया जाए जो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट अटके हुए हैं। लेकिन जो फेल हो गए, यानी कि जिनके बहुत कम नंबर है, 5, 7, 9, 10, तो उसको 17-18 नंबर का ग्रेस छोड़ना मिलेगा। तो बच्चों, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपार्टमेंट एंड फेलियर। इसके अलावा और भी बच्चों के बहुत सारे कमेंट्स आए थे। मैं अगली वीडियो में आपको उन कमेंट्स के बारे में ज़रूर बताऊंगा जो बच्चों ने मुझसे क्वेश्चन आंसर डायरेक्ट करे थे, या तो यूट्यूब पे करे हैं या उन्होंने मेरे को काफ़ी व्हाट्सएप पे भी करे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो आएगी इसी चीज़ को लेकर। पर एक चीज़ का एक कमेंट मैं आपको यहाँ पर ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगा। एक बच्चे ने, एक नहीं 3-4 बच्चों ने मुझे कमेंट करा कि सर, अगर मॉडरेशन पॉलिसी नहीं लगी तो हम लोग सुसाइड कर लेंगे। वॉट डज इट मीन? आप लोग क्या, कुछ है नहीं क्या यहाँ पर? बच्चों, मॉडरेशन पॉलिसी नहीं लगेगी तो सुसाइड कर लेंगे, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ पिछले 1 साल से इसी बेस पे बैठे हुए थे कि मॉडरेशन पॉलिसी आएगी तो मैं पास हो जाऊंगा। अरे, इंडिया में तो फरवरी में पता चला है कि कोरोना नाम की कोई चीज़ थी, जनवरी में पता चल गया होगा। तो उससे पहले आप पूरे साल क्या कर रहे थे? तो बच्चों, ये ख्याल तो दिमाग से निकाल दो, ये तो सबसे गंदा ख्याल है। लाइफ इज़ वेरी प्रीशियस। अगर आप लाइफ को जीना सीखेंगे तो बच्चों, आपको उससे ज़्यादा खुशी किसी चीज़ में नहीं मिलेगी। मैं आपको एक बात बता दूँ, आप लोग जानते हैं बिल गेट्स का नाम तो आपने सुना ही होगा, डेफिनेटली सुना होगा। उन्होंने अपना कॉलेज छोड़ दिया था अपने बिजनेस के लिए। ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है वो। अच्छा चलिए, सारी बात छोड़िए, आप मुझे क्या बताइए, आपने व्हाट्सअप का नाम सुना है, जो आप टिक 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 मोबाइल में करते रहते हैं? किसने बनाई थी व्हाट्सअप? कोई जैन कॉम नाम का बंदा था, उसने बनाई थी। आपको पता है, वो फेसबुक में गया था नौकरी करने के लिए, नौकरी मांगने के लिए, लेकिन फेसबुक ने उसको रिजेक्ट कर दिया था। तो क्या वो उस वक्त सुसाइड कर लेता? उसने फेसबुक को जवाब दिया, उसने व्हाट्सअप बनाया और उसी व्हाट्सअप को फेसबुक को बेचा अप्रॉक्सीमेट 19.2 या 3 बिलियन डॉलर्स में। तो बच्चों, सुसाइड निकालो दिमाग से और कुछ ऐसा करके दिखाओ कि अगर किसी वजह से आप फेल हो भी जाते हो, व्हाट डज इट मीन? क्या हो गया? कोई फर्क थोड़ा पड़ेगा। नेक्स्ट ईयर 10 करना और उसके बाद कुछ ऐसा करना कि बस मज़ा आ जाए, वाह वाह हो जाए आपकी हर जगह। तो ये ख्याल तो आप निकाल दीजिए दिमाग से। अब बच्चों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कॉपी चेकिंग के बारे में। जी हाँ, सुनने में आ रहा है कॉपी चेकिंग हो चुकी है। मैंने हर जगह से पता कर लिया है, मेरे काफ़ी टीचर हैं जानने वाले, सब ने जब लगभग यही बोला है कि कॉपी चेकिंग कंप्लीट हो चुकी है, कॉपी भिजवा दी गई है सेंटर्स पे, मार्क्स चढ़ने आप लोगों के बाकी हैं। और सबसे बड़ी बात बच्चों, जो होना था वो हो चुका है। जिसके जो मार्क्स मिलने थे, एवरीबडी, सबको पता है कि मुझे कितने मिलने हैं, आप लोग कितने करके आए, कितने का नहीं करके आए, सबको ये बात पता है। तो बच्चों, उस हिसाब से तो आप खुश हो जाओ। दूसरी बात, लीनियंट चेकिंग हुई है। मेरी अपने सब टीचरों से बात हुई है, उन लोगों ने यहाँ तक कहा है
कि जिन बच्चों के 15-15, 16-16 मार्क्स आ रहे थे, उन बच्चों के मार्क्स बढ़ा के 20-25 कर दिए और फिर 2-3 मार्क्स करके उन्हें ग्रेस दे दिया। कैसे दिया है मैं आपको बताता हूँ, क्लासरूम में जाके समझाता हूँ मैं आपको कि ये हुआ कैसे है। ठीक है, तो लीनियन चेकिंग हो चुकी है, मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चे इस बार पास कर दिए गए हैं, बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा, टेंशन मत लेना। नो मॉडरेशन पॉलिसी, अभी तक कोई मॉडरेशन पॉलिसी नहीं लगी है और ना ही मॉडरेशन पॉलिसी लगने की कोई उम्मीद है। क्यों है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि क्यों लगेगी मॉडरेशन पॉलिसी। मॉडरेशन पॉलिसी का फंडा बिल्कुल अलग है। वो बात अलग है, ये लोग कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स देकर बच्चों को पास कर दें और आप उसको मॉडरेशन पॉलिसी का नाम देते, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। अब मैं आपको बता दूं बच्चों, अब होगा क्या। अब होगा ये कि जो वीडियोस आप देखेंगे या जो वीडियोस आप यूट्यूबर्स बनाएंगे, वो ना ये कहेंगे मॉडरेशन पॉलिसी लग गई है। हिडन मॉडरेशन पॉलिसी, हिडन हिडन क्या होता है भाई, जो चीज़ दिखी नहीं रही मैं कैसे मान लूँ वो लग गई है। वो लोग ये कहेंगे कि बच्चों को पीछे से ही मार्क्स दे देंगे 5-6 और उन्हें पास कर देंगे, और ये हिडन मॉडरेशन पॉलिसी है और मैंने तो पहले बताया था आपको, और ये तो सब बेकार की बातें हैं बच्चों। कोई मॉडरेशन पॉलिसी लगने की कोई उम्मीद नहीं है, पर हाँ अगर लग जाए तो मैं तो बहुत खुश हो जाऊंगा। अगर सारे बच्चे पास हो जाएं तो इससे बढ़िया बात ही क्या है। बट द प्रॉब्लम इज दैट मॉडरेशन पॉलिसी लगने से भी सारे बच्चे पास नहीं होंगे। इसलिए मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि कुछ इस तरह की मुहिम चलाइए, कुछ इस तरह का कैंपेन चलाइएगा कि सब बच्चे पास हो जाएं। मॉडरेशन पॉलिसी लगने से सब पास नहीं होंगे, सबको पास करना बहुत ज़रूरी है। सारे बच्चे मेंटल प्रेशर झेल कर बैठे हुए हैं इस बीमारी की वजह से, तो जो बेचारे किसी भी वजह से नहीं कर पाए हो, थोड़े बहुत कम नंबर रह गए हो, फेल हो रहे हो, उनको भी पास कर देना चाहिए। मैं तो सीबीएसई बोर्ड से यही उम्मीद करता हूं, मैं एचआरडी मिनिस्टर से यही उम्मीद करता हूं, प्लीज इन बच्चों को पास कर दीजिएगा। एक साल अगर आप इन सबको ही पास कर देंगे तो किसी का कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, मेंटल प्रेशर लेकर बैठे हैं, प्लीज पास कर दीजिए, प्लीज कर दीजिए इन सबको पास। अगर सब बच्चे पास हो गए तो मेरा दिल बहुत खुश होगा और उसके बाद मुझे मजा आएगा बेहतरीन वीडियो बनाने का। चलो देखते हैं होता क्या है। पर बच्चों बहुत जल्दी आपका रिजल्ट आ जाएगा, बिफोर 15 जुलाई आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर द रिजल्ट। अब मैं आपको क्लासरूम में लेके जा रहा हूँ, वहां मैं आपको बताऊंगा मिनिमम कितने नंबर वाला बच्चा भी पास हो सकता है। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बहुत बच्चे डरे हुए हैं, बहुत बच्चों का कमेंट आया मेरे पास कि सर मेरे 13 नंबर आ रहे हैं, मेरे 14 नंबर आ रहे हैं, मेरे 22 नंबर आ रहे हैं, मेरे 18 आ रहे हैं, क्या मैं पास हो जाऊंगा या क्या मैं पास हो जाऊंगी। तो बच्चों मेरे को लग रहा है कि शायद मैं आपको अगर यहाँ पर एक छोटा सा ये बात बता दूं कि आप मिनिमम कितने नंबर पे पास हो सकते हैं या मिनिमम कितने नंबर आपके आ रहे हैं तो टीचरों ने पास कराया है, मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। मेरे कुछ जो टीचर्स जानने वाले हैं, जो लोग कॉपी चेक कर रहे हैं, उन लोगों ने मुझे बताया है। लेकिन बच्चों मिनिमम बताने से पहले आपको मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, मुझे सिर्फ इतना बताना कि मैं इस पे कितने नंबर दूं, जो यहाँ पर लिखा हुआ है मैं उस पर कितने नंबर दूं, कितने नंबर दूं। आप कहेंगे सर यहाँ पर तो कुछ लिखा हुआ ही नहीं है, तो नंबर कितने मिलने चाहिए। तो नंबर बच्चों कुछ भी नहीं मिलने चाहिए, यही मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपने कुछ भी नहीं लिखा, कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जो पूरा बस नाम लिखा और अपना पूरी शीट खाली छोड़ कर आए हैं, तो बच्चों उसमें कैसे कोई टीचर नंबर देगा। हाँ, अगर आप लोगों ने कुछ भी लिखा है, कुछ भी आप लोगों ने अगर क्वेश्चन भी उतार दिया, गिवन लिख दिया, प्रूफ लिख दिया, आधा नंबर उसमें मिल गया, 1 नंबर उसमें मिल गया, कुछ ना कुछ करके टीचरों ने नंबर एक्स्ट्रा दिए हैं, क्योंकि इनको ऊपर से लीनियंट चेकिंग का ऑर्डर था और उसके बाद ग्रेस मार्क्स भी बहुत मिले हैं और काफी बच्चों को पास भी किया गया है। बट जिन लोगों ने कुछ भी नहीं लिखा तो उन लोगों के लिए तो हम कुछ कह ही नहीं सकते। पहले बात करता हूं मैं आपसे 10th क्लास के बच्चे की। जो 10th क्लास का बच्चा, उसको डरने की कोई जरूरत नहीं है। दबा के इंटरनल में बहुत नंबर मिले हैं उन लोगों को, 20 में से 18, 19, थोड़े बहुत नंबर उन लोगों को थ्योरी में चाहिए, मिला के 33% हो गया, वो लोग पास हो जाएंगे। बहुत बच्चे पास होंगे, 10th का रिजल्ट बहुत बढ़िया जाएगा, 90% से ऊपर रिजल्ट जाएगा 10th का, बहुत ज्यादा जा सकता है, 93, 94% भी पहुंच सकता है। 12th की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि जो 12th का बच्चा है उसको पास होने के लिए थ्योरी में अलग चाहिए और प्रैक्टिकल में अलग चाहिए 33%। लेट अस टेक वन एग्जांपल, मैथ्स की बात कर लेते हैं। सपोज मैथ्स में हमें 80 मार्क्स थ्योरी में चाहिए होते हैं और 20 मार्क्स हमें चाहिए प्रैक्टिकल में। ये तो सेफ है बच्चों आपका, क्योंकि हर स्कूल 15 से 20 इसमें नंबर दे देता है, किसी के 15, किसी के 18, अकॉर्डिंग टू द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट।
कि आप पूरे साल स्कूल में क्या कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको नंबर मिल जाते हैं। इंटरनल प्रोजेक्ट होता है आपका, वाइवा होता है, जो भी कुछ होता है आपको बताइए। ये बात करते हैं थ्योरी की, ठीक है। थोड़ा मैं इसको पीछे से स्टार्ट करता हूं। आप लोगों को 80 में से चाहिए 33%, दैट मीन्स आपको चाहिए 27 मार्क्स। ये क्लियर हो गया। आपको कितने मार्क्स चाहिए बच्चों? आपको चाहिए 27 मार्क्स। अब बच्चों ये हम लोग जानते हैं कि कुछ नंबर ग्रेस में मिल जाते हैं और हम लोग पास हो सकते हैं। तो अगर मैं उल्टा चलूं, इसमें से 2, 3, 4 या कभी कभी ना 5 नंबर भी ग्रेस मिल जाता है। तो चलिए हम ले लेते हैं, मैक्सिमम ग्रेस 5 मिलता है। तो बच्चों अगर मैं 5 माइनस करूं तो बचते हैं 22। यानी कि अगर आपके 22 नंबर मैथ्स में आ रहे हैं तो आप सोच सकते हैं कि आप पास हो जाएंगे, ठीक है। बाकी तो रिजल्ट आएगा तो पता चल जाएगा आप लोगों को। दूसरी बात, काफी बच्चे मुझसे कमेंट करके कहते हैं कि सर मेरा 18 नंबर का ठीक है, बाकी मेरा सारा गलत है, 17 नंबर का ठीक है, बाकी मेरा सारा गलत है, तो क्या मैं पास हो जाऊंगा? तो बच्चों गवर्नमेंट ने लीनियंट चेकिंग का भी ऑर्डर दिया हुआ है। मैं आपको बता दूं, अगर आपका 18 नंबर का करेक्ट है, करेक्ट, और इसके अलावा आप लोगों ने अपनी शीट्स वगैरह सब भरी हैं, किसी क्वेश्चन में आपने गिवन लिखा है, किसी में आपने प्रूफ लिखा है, किसी में आपने फॉर्मूले लिखे हैं, किसी में आपने कुछ ना कुछ लिख दिया है मैथ्स में, ठीक है, खाली नहीं छोड़ा है। यानी कि आपने इतना लिख दिया है कि टीचर को आपको मार्क्स देने का मौका मिला है। किसी में आपको आधा मार्क्स दिया, फॉर्मूले पे 1 नंबर दिया, गिवन प्रूफ में फिर आधा दिया, मतलब कुछ ना कुछ करके लीनियंट चेकिंग के अकॉर्डिंग आपके 4 नंबर बढ़ सकते हैं। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हो जाएंगे 22, ग्रेस मिलेगा 5 और आप हो जाओगे पास। तो दैट इज पॉसिबल, दैट इज पॉसिबल। ये मेरा अपना एक जजमेंट है जो मैंने पूरा सॉल्व करके, पूरा देख कर पूरा निकाला था। तो अगर किसी बच्चे के 18 नंबर करेक्ट हैं और कुछ लिखा हुआ भी है तो वो भी सोच सकता है कि वो पास हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री की। बच्चों 70 है, 33% हो गया, अप्रोक्सीमेट 23.1 बैठता है, पर मैं 24 लगा रहा हूँ। वही सेम तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। अगर मैं इसमें से 3-4 नंबर का ग्रेस निकाल लेता हूँ, सपोज 5 निकाल लिए, बच गए 19, ठीक है। अब अगर बच्चे ने 14-15 मार्क्स का करा है, मान लो आपने 15 मार्क्स का आपका करेक्ट है फिजिक्स केमिस्ट्री में, और इसके अलावा आपने कुछ और भी करा हुआ है, आपने चाहे क्वेश्चन उतारा हो, चाहे आपने रिएक्शन लिख दिया हो केमिस्ट्री में, कुछ भी करा है, तो 3-4 नंबर मिलके अगर 19 हो गए, ग्रेस मिलेगा 5 का और आप हो जाओगे पास। तो ये मेरा अपना मानना है कि बच्चों लीनियंट चेकिंग भी हुई है, ठीक है, और आपको ग्रेस भी मिला है। लीनियंट से 3-4 नंबर वैसे बढ़ जाएंगे और 3-4-5 नंबर ग्रेस से मिलेंगे, तो 7-8 नंबर का डिफरेंस तो बच्चों यहीं पर आ गया। काफी बच्चे पास होंगे, डोंट वरी, बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड। ये तो आपको बच्चों पता चल गया होगा कि जो हमारे IIT का है और जो हमारा नेट का है वो एग्जाम पोस्टपोन हो गया है, सेकंड टाइम पोस्टपोन हुआ है। ये बात मैं आपको पहले बता चुका था कि जो भी ये एग्जाम्स हैं, इस तरह के जो एग्जाम्स होते हैं, इसमें बच्चों की परफॉर्मेंस देखकर आगे बच्चों का एडमिशन मिलता है। ये लोग ना 1-1 महीने गैप पे पोस्टपोन करते जाएंगे और यही होना है। अगर सितंबर में कंडीशन बिगड़ गई तो मे बी ये आपके अक्टूबर नवंबर में भी पहुंच सकते हैं, क्योंकि अगर इन एग्जाम्स को कैंसिल कर दिया जाए तो बच्चों इसका इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ आप पे पड़ेगा, आप लोगों का 1 साल खराब हो जाएगा। फिर ये इसको 0 ईयर बोलकर, 0 ईयर कंसीडर कर 2021 में कराएंगे और फिर आप लोगों का इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो बेटर ये है कि जो आपका IIT मेन सितंबर में होने जा रहा है, यानी कि मेरे ख्याल से 1 से 6 के बीच में उसकी डेट आई है, और जो IIT एडवांस है वो 27 सितंबर को है, और जो आपका निट है वो 13 सितंबर को है। ये एग्ज़ाम हो जाएं तो ज़्यादा ही बेटर है, और होंगे भी तब जब कोविड का असर थोड़ा सा कम होगा। प्रभु करा देना थोड़ा सा ठीक हो जाए और ये एग्ज़ाम हो जाए। मेरी ये रिक्वेस्ट है ऊपर वाले से भी और आप लोगों से भी कि बच्चों पढ़ते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना, आप लोगों का सब्सक्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए बच्चों। आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो हमें मोटिवेशन एनर्जी मिलती है। मैं सोचता हूँ कि जो भी सही न्यूज़ हो, जो भी सही बात हो, मैं आपको यहाँ पर लाकर बताऊँ। लास्ट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप 10th में हैं तो आप मेरे साथ 4-5 साल अभी जुड़े रहेंगे। अगर आप 11th में हैं, 12th में हैं, तो मतलब मैं 11th पढ़ाता हूँ, 10th पढ़ाता हूँ, 12th पढ़ाता हूँ, मैं यहाँ पर SSC बैंक की कोचिंग भी देता हूँ, मैं यहाँ पर IIT मेन की तैयारी भी करवाता हूँ, मैं यहाँ पर हर तरह की मैथ्स की तैयारी कराता हूँ। MBA कैट हो, NDA हो, किसी भी तरह की मैथ्स हो, सब ट्रिक्स आपको यहाँ मिलेंगी। तो आप लोग मेरे साथ कई सालों तक जुड़े रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।